हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आपके लिए बिहार बोर्ड का संस्कृत का मॉडल पेपर सेकंड यहाँ पे लेक्चर ले आया हूं। और ये इससे पहले मैं मॉडल पेपर 1 भी लाया था, उसमें भी 60 सवाल था, इसमें भी 60 सवाल आपको मिलेगा। और आपको इसमें से 60 में से कम 50 तो बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आइए वीडियो को बिना देर के फटाफट आंसर देने की कोशिश करेंगे, कम समय में सवाल को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रहा आपका 1 बाय 1 सवाल आपको दिखाते हैं। तो चलिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतला देवी, काली देवी, या पटन देवी, या गौरी देवी? तो इसका आंसर होगा पटन देवी। क्या हो जाएगा? पटन देवी, यानी कि सवाल का आंसर होगा सी। अगला सवाल है, मंडलम पाठ में कितने मंत्र हैं? चत्वारा, 5, सप्त, अष्ट। तो इसका आंसर होगा मंडलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, पच। पच मतलब 5। अगला सवाल है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? मनुष्य को कौन नष्ट करता है? धन, धर्म, आलस, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो 3 का आंसर हो जाएगा आलस। मनुष्य को आलस जो है नष्ट करता है, इसलिए आलसी नहीं बनना है। ठीक है, आलस अगर होंगे तो नष्ट हो जाएगा मनुष्य। अथर्ववेद, अथर्ववेद में कितने महिलाओं का वर्णन किया गया है? 7, 5, 6, 8। अथर्ववेद में कितने महिलाओं का वर्णन किया गया है? तो 4 नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, 5 महिलाओं का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, 5 महिलाओं का वर्णन किया गया है। 5वां सवाल यहाँ पे देखिए क्या बोलता है। 5वां सवाल बोलता है जी कि संपूर्ण यहाँ पे सवाल है, बोलता है क्या? 5वां सवाल है, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला सवाल है, भीखन टोला किस प्रांत में है? भीखन टोला किस प्रांत में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या राजस्थान? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। भीखन टोला किस प्रांत में है? बिहार में है। 7वां सवाल है, समाज सुधारक कौन थे? स्वामी दयानंद, राधा मोहन ओझा, पंडित राम स्वरूप शुक्ला, गणेश ओझा? तो समाज सुधारक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, इसको बोलते हैं, ऑप्शन हमारा ए। 8वां सवाल है, व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? पंचतंत्र से, हितोपदेश से, रामायण से, महाभारत से? 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, हितोपदेश से। 9वां सवाल यहाँ पे देखें, किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है? शास्त्र, विवेक, व्यवहार, या पुस्तक? किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए, शास्त्र। ओके, अगला सवाल पढ़ते हैं यहाँ पे। 10वां सवाल देखिए क्या बोलता है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? गड्ढा देवी, सुलभा, मिथिलेश कुमार मिश्र, विजय विजय विजयाड़का? तो इसका आंसर क्या होगा? ओके, तो इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, मिथिलेश कुमार मिश्र। अगला सवाल है, मंडलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो अभी ये सवाल पढ़े थे, फिर से सवाल रिपीट हो गया। मंडलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 सवाल देखें कि उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? महात्मा, विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, या कालिदास? उपनिषद के लिखने वाले कौन हैं? तो 12 का आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। क्या हो जाएगा? वेदव्यास। 13 नंबर सवाल है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? किसकी महिमा सर्वत्र मतलब हमेशा सदा गाई जाती है? देव, भारत, विश्व, या पाटलिपुत्र? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, भारत की महिमा जो है हर वर्ष गाई जाती है। 14 नंबर सवाल देखें, किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? भारत का, पाकिस्तान का, श्रीलंका का, या बांग्लादेश का? किस देश का गुणगान जो है देवता लोग करते हैं? तो भारत का गुणगान जो है देवता लोग करते हैं। 15 सवाल है, नीतिश्लोक के रचनाकार कौन है? नीतिश्लोक के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर, महात्मा वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, या कालिदास? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए, महात्मा विदुर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए होगा। 16 सवाल देखें, विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? नीतिश्लोक, भारत महिमा, मंगलम, या मंदाकिनी? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारे नीतिश्लोक। क्या हो जाएगा? नीतिश्लोक हो जाएगा। ओके, 17 सवाल पढ़ते हैं, मंदाकिनी सवाल है छपरा ऑप्शन। मंदाकिनी नदी कहाँ है? अयोध्या में, चित्रकूट में, काशी में, या वृंदावन में? मंदाकिनी नदी कहाँ है? मंदाकिनी, तो आंसर हो जाएगा चित्रकूट में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। 18 सवाल है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल, गौतम, कनाद, या पतंजलि? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? 18 का आंसर हो जाता है गौतम। गौतम जो है न्याय दर्शन के
प्रवर्तक हैं, और पतंजलि जो योग दर्शन के प्रवर्तक है। अगला है किसकी जय होती है, सत्य की, असत्य की, क्रोध की या मोह की, किसकी जय होती है। 19 का आंसर हो जाएगा सत्य की, हमेशा सत्य की जय होती है। 20वां सवाल है सूर्यपुत्र कौन था, भीम था, अर्जुन था, कर्ण था या युधिष्ठिर था, यानी कि सूर्यपुत्र कौन था। तो 20 का आंसर हो जाएगा कर्ण, कर्ण जो सूर्यपुत्र था। अगला सवाल है कर्ण किसके पक्ष में से युद्ध लड़ रहा था, कौरव के पक्ष से या पांडव के पक्ष से या राम के पक्ष से या हनुमान के पक्ष से। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, 21 का आंसर हो जाएगा कौरव के पक्ष से कर्ण जो है युद्ध लड़ रहा था। 22वां सवाल देखिए जी, किसके 6 अंग है, रामायण के, महाभारत के, पुराण के या वेद के, किसके 6 अंग है। तो 22 का आंसर हो जाएगा वेद के जो है 6 अंग है। अगला सवाल पढ़ते हैं, छात्र किसका अभिवादन करते हैं, छात्र किसका अभिवादन करते हैं, शिक्षक का, बालक का, राजा का या छात्र का। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक का अभिवादन करते हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। 24 सवाल है कृष्ण का दूसरा नाम क्या है, मोहन, अच्युत, सोहन या सूर्योदय। तो 24 का आंसर हो जाएगा मोहन, कृष्ण का दूसरा नाम क्या था, मोहन। 25वां सवाल है जयदेव किसके रचनाकार थे, जयदेव किसके रचनाकार हैं, गीता के, रामायण के, महाभारत के या गीत गोविंद के। ठीक है, तो इसका 25 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी, गीत गोविंद के रचनाकार है जयदेव। 26 सवाल है यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, उर्वशी, मैत्री, इंद्राणी या अपाला। यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, 26 का आंसर हो जाएगा मैत्रेयी। 27वां सवाल है मधुरा विजयम किसकी रचना है, मधुरा विजयम किसकी रचना है, पंडिता छमाराव का, वनमाला भवालकर का, गड्डा देवी का या तिरुमलाम्बा का। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, गड्डा देवी का। चलिए अगला सवाल 28वां सवाल पढ़ते हैं कि गायंती देवी किस गीत कहानी खाली जगह श्लोक की किस पुराण से लिया गया है। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी, यानी कि गायंती देवी किस कालीन, तो विष्णु पुराण श्लोक से इस लिया गया है, विष्णु पुराण से। 29 सवाल है कति संस्कारा, तो एकादश, द्वादश, पंचदश या पोरस। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ये डी हो जाएगा। ठीक है, 30वां सवाल है मरणोपरांत कौन संस्कार होता है, मरणोपरांत मरने के बाद, अंत्येष्टि संस्कार, विवाह के साथ या निष्कर्षण। तो मरने के बाद जो संस्कार होता है उसको बोलते हैं अंत्येष्टि, अंत्येष्टि का मतलब हुआ मरने के बाद। ठीक है, अंत्येष्टि। 31वां सवाल है बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या है, बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या है। तो 31 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, बालकस। क्या हो जाएगा, बालकस। 32वां सवाल है तत्व का मूल शब्द क्या है। तो 32 का आंसर पढ़ेंगे, ऑप्शन हमारा होगा युष्मद। क्या होगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 32 का आंसर क्या होगा, बी होगा। 33वां सवाल है पितरा किस विभक्ति का रूप है, पितरा किस विभक्ति का रूप है, प्रथमा, चतुर्थी, तृतीया, पंचमी। पितरा किस विभक्ति का रूप है। तो 33 का आंसर हो जाएगा तृतीया। क्या हो जाएगा, तृतीया। ओके, अगला सवाल पढ़ते हैं। 34वां सवाल है मोहनेन शाह गच्छति, यहाँ मोहनेन में कौन विभक्ति है। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी, तृतीय विभक्ति है। 35वां सवाल है गच्छ किस धातु का रूप है, गच्छ जो है किस धातु का रूप है। तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए, ठीक है, गम धातु का रूप है। 36वां सवाल पढ़े भविष्यतः किस धातु का रूप है, भविष्यतः किस धातु का रूप है। तो 36 का आंसर हो जाएगा भू, यानी कि इस आंसर का होगा डी होगा। 27वां सवाल पढ़े अस धातु का लकार के प्रथम पुरुष वचन बहुवचन में क्या होगा। तो यहाँ पे 37 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा डी होगा। ठीक है, आसन। 38वां सवाल है तिष्ठ में मूल धातु निम्न से कौन सा है, तिष्ठ में मूल धातु निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 38 का आंसर होगा ए, अस्था। ठीक है, 39 सवाल पढ़ें यदि प्लस अपि, यद्यपि होता है किस संधि का उदाहरण है, यद्यपि किस संधि का उदाहरण है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, पूर्व रूप संधि। तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा क्या होगा, स्वर संधि का उदाहरण है यद्यपि, है ना, यद्यपि किसका उदाहरण है, स्वर संधि का। ओके, चलिए अगला सवाल पर 40 नंबर सवाल क्या बोलता है। 40 नंबर सवाल यहाँ देखो क्या बोलता है गजानन का संधि विच्छेद क्या है। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, गज जोड़ आनना।
गज जोड़ आनना, ठीक है। सॉरी अगर मुझे इस संस्कृत पढ़ने में मिस्टेक हो रही, बिकॉज संस्कृत मेरा सब्जेक्ट भी है नहीं, और क्लियर मैं बता रहा हूँ सब्जेक्ट संस्कृत मेरा सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे जुड़े हैं तो जहाँ तक मेरे से हो पा रहा आपको मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है। 41वां सवाल है, नायका कौन संधि है। पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ सही सही, लेकिन इसका जो मतलब है थोड़ा सा मुझे बाउंस करता है। नायका कौन संधि है, तो 41 का आंसर होगा सोवा संधि, ठीक है। क्या आंसर होगा, ये होगा, सॉरी नायका, हाँ इसका आंसर क्या होगा, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये संस्कृत में सवाल दिया हुआ, लेकिन इसका आंसर स्वर नहीं होगा, इसका आंसर विसर्ग होना चाहिए। नायका जो है विसर्ग संधि होना चाहिए, है ना, विसर्ग संधि, चूंकि विसर्ग यहाँ लगा हुआ, नायका विसर्ग संधि होगा, तो याद रखिए इसका आंसर सी होना चाहिए। क्या बोलते हैं आप लोग, सी होगा ना, यहाँ पर तो लगता गलती आंसर दिया हो। चलिए 42 सवाल पढ़ते हैं कि अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। अनुचर, 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 तो देख रहे हैं यहाँ पे सब यहाँ पे दिखा रहा, तो इसका आंसर होगा अनुचर, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए ना, अनु में क्या लिखा, आ न करनू, इसमें देखो आनु लिख दिया, ना दीर्घऊ का लिख दिया, ना दीर्घऊ का लिख दिया, तो होगा ही नहीं यहाँ पे, तो फिर आंसर भी ये तो क्लियर है। उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, उप से देखिए, तो उप से पता चला उपकार पता चल रहा, ठीक है, उपकार पता चल रहा, यानी कि 43 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 44 सवाल पढ़ते हैं, परिचरित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। परिचरित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, मतलब जो शुरू में लगता है, परिचरित, तो इसका आंसर होगा परि, क्या हो जाएगा, परिचरित में परि जो है उपसर्ग है, ठीक है। 45 सवाल है, मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी, टाप, ठीक है, सी हो जाएगा। 46 सवाल देखें, गम जोड़ कत्वा के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो 46 का आंसर होगा ऑप्शन हमारे गतवा, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा 46 का ए होगा। 47 सवाल देखें कि लेखिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। लेखिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो आंसर हो जाएगा इसका टाप, इसका भी आंसर होगा क्या होगा, सी होगा। चलिए अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मैं गलत बता रहा हूँ तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हो सकता है मे भी जहाँ तक हो रहा मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको सही करने के लिए। नारी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। नारी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो देखिए इस तरह के सवाल 2-3 सवाल आ चुका है, तो आप इसका जो सब्जेक्ट है ना इस पर थोड़ा फोकस करेंगे। नारी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो 48 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा सी होगा। 49 सवाल है, कमल मुखम में कौन सा समास है। कमल मुखम में कौन सा समास है, बहुब्रीहि द्वंद्व तत्पुरुष नज, तो यहाँ पे 49 का आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है, कमल मुखम तत्पुरुष समास है। 50 अविभाव समास का उदाहरण कौन सा है। पंचतंत्रमा, अनु शिवम, सपारिया, सपरिवारा, गौरी गौरी शंकरा, क्या यहाँ पे लिखा गौरी शंकराव लिखा है, तो यहाँ पे 50 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा अनु शिवम, चूंकि अवयवी भाव में शुरू में जो है उपसर्ग लगा होता है, अनु अनु क्या उपसर्ग है। अगला है माता पितरों का विसर्ग क्या होगा, विग्रह क्या होगा, माता पितरों का विग्रह क्या होगा। 51 का आंसर होगा डी, माता चा पिता चा, माता चा पिता चा, ठीक है। अब 52 सवाल यहाँ पे दे रहा है कि अपदाने पश्चिमी सूत्र का उदाहरण क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए, पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा ए होगा। चलिए ठीक है। 53 सवाल देखें, कुंडलाय हिरण्यम वाक्य में रेखांकित शब्द में जो कौन सी चतुर्थी विभक्ति विधायक सूत्र है, तो 53 का आंसर हो जाएगा ए, तदार्थे चतुर्थी, क्या हो जाएगा इसका आंसर ए हो जाएगा। 54 सवाल है, डैश नमः रिक्त स्थान की पूर्ति किस पद से भर सकती है, तो ये तो बहुत इजी शब्द है, गणेशा नया नमा बोलते रहते हैं हमेशा, है ना, गणेशा नमा, गणेशाय नमा, गणेशाय नमा। चलिए 55 सवाल है, भयात कंपते वाक्य के भयात पद में पश्चिमी विभक्ति किस सूत्र में हुई, तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। 56 सवाल है, भित्रार्थाना न भय हेतु सूत्र का उदाहरण कौन सा है, तो 56 का आंसर मैं बताता हूँ, इसका आंसर दिया हुआ है ये, ऑप्शन हमारा डी दिया हुआ है, क्लियर है। सवाल देखें 57, येन किस शब्द का रूप है, येन, तो 57 का आंसर हो जाएगा यत, क्या हो जाएगा यत, येन किस शब्द का रूप है यत, इसका आंसर हो ए दिया हुआ। 58 सवाल है, युष्मद्य शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप कौन सा है, तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, तत्व, ठीक है। और लास्ट सवाल आ रहा है यहाँ देखिए, लता यम किस विभक्ति का रूप है, लता यम किस विभक्ति का रूप है, तो 49 का आंसर 59 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या सी हो जाएगा। 60 सवाल है, तिष्ठति किस धातु का रूप है, तिष्ठति किस धातु का रूप है, 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा भी डी अस्था। तो देखो यहाँ पे हो सकता है मे भी कुछ 1-2 आंसर गलत मैं बता दिया हूँ, तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं पहले बोल दिया हूँ
कि संस्कृत मेरा सब्जेक्ट है नहीं, आप लोग के ही रिकमेंड्स पे मैं संस्कृत का वीडियो लाया हूँ, और मैं इससे ज़्यादा मैं ला भी नहीं सकता हूँ, बिकॉज ये तो ऑब्जेक्टिव है, कुछ हिंदी टाइप का है, तो मैं इसको पढ़ पा रहा हूँ, नहीं तो पूरा पूरा अगर संस्कृत रहेगा तो फिर तो मेरे से तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो चलो कम से कम इतना तो हो, बाकी तो आप पढ़ ही रहोगे, मुझे उम्मीद है कि आप तो पढ़ ही रहोगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और जो पहली बार जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे क्लास 10th के लिए एकदम पूरी तरीके से, एकदम अच्छी तरीके से तैयारी कराई जा रही है, इसमें कोई राय दुहाई नहीं है। ठीक है, ओके बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।